नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो चैनल पर अपलोड हैं। ठीक है, और आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर रोज़ आपको यहाँ पे 3 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जोरवे कल्चर एक किस राज्य में स्थित है वर्तमान में, ये हमें बताना है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये परवरा नदी के किनारे जो स्थित है। और इसकी खोज जो है देश पांडे, MN देश पांडे ने किया था, देश पांडे ने किया था। ठीक है, MN देश पांडे ने जोरवे संस्कृति का खोज किया था जो परवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला देखिए, प्रारंभ में राजगिरा जो आधुनिक डैश के राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी। ठीक है, तो ये कहाँ थी? ए है बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है पंजाब और डी है बिहार। तो ये हो जाएगा राजगिरा बिहार में है। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रजिया पहली मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। ठीक, तो बताना इसमें कि रजिया किसकी बेटी थी। तो रजिया जो था वो किसकी बेटी थी? ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन देखिए, पहला ए है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है गयासुद्दीन बलबन, सी है मुइजुद्दीन बहराम। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसने शासन किया था 1236 से 1240 तक। ठीक है, 1240 तक ये गुलाम वंश में की शासिका थी, गुलाम वंश की शासिका। ठीक, आगे देखिए 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित तुगलक राजवंश ने किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी है महमूद तुगलक। ठीक, तो 54 का सही हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। ठीक, तिरंगा झंडा जो है कब अभिकल्पित किया गया था, किस आंदोलन में? तो ए है खिलाफत आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है स्वदेशी आंदोलन। ठीक, तो ये कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1907 में, 1907 मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। ठीक, भीकाजी कामा। अगला देखिए, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। ठीक, नहीं पे ध्यान दीजिए, नहीं हुई थी। ठीक, ऑप्शन ये है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, बी बंगाल का विभाजन, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की घोषणा की गई थी और जी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो विभाजन हुआ था बंगाल का, ये हुआ था 1905 में। बाकी तीनों घटनाएं जो हैं वो 1919 में हुई थी। ठीक है, 1919 में बाकी तीनों हुई थी और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड वो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक, 1905 में। और इसमें जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये लॉर्ड कर्जन। ठीक, अगला देखिए, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना का किस जनरल पर था? तो किस जनरल के ऊपर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार का जो दोष है वो है 57 का, यह है जनरल डायर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो किस सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, HRA, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नटाल इंडिया कांग्रेस। ठीक, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी गोविंद रानाडे, सी महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, डी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और ये कब किया था? 1894 में इन्होंने किया था। आगे देखिए, 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? मिल मजदूरों का हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो कब किया था? 1918 में
अहमदाबाद, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद में। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? विषुवत रेखा के सबसे निकट कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी पंबन और डी है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ठीक, ये क्या है? बी है दाहोद, सी है भरूच और डी है गौरमाता। तो गौरमाता आपका करेक्ट हो जाएगा। गौरमाता सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में, किबीथू, ठीक, ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु, ठीक है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ये कहाँ है? इंदिरा कॉल ये है J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, इंदिरा कॉल। और क्या बच गया? सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये क्या है? दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु, पिग्मेलियन पॉइंट। अगला देखिए, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ए है वलित पर्वत, बी है बलौक पर्वत, सी है प्राचीन पर्वत और डी है अवशिष्ट पर्वत। ठीक, तो हिमालय कौन सा पर्वत है? यह है वलित पर्वत का एक प्रकार है, वलित पर्वत का एक प्रकार है। आगे देखिए, 64 नंबर 1869 में किसने एक नए शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों को उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को परिभाषित करता है? ठीक है, तो इसने किया था, ऑप्शन क्या है? यूजीन ओडुम, बी है आर्थर टेंसली, सी है अर्नेस्ट हेकल, डी है चार्ल्स एटन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 1869 में किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। 65 नंबर देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में जो 6 प्रदूषक बताए थे उनमें से एक कौन सा है? ए है क्लोरीन, बी है फास्जिन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है परफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, परफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला देखिए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि कब मनाया जाता है? ठीक, तो ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में इस समय जो है 75 जो हैं आर्द्रभूमियाँ हैं, और बिहार में बेगूसराय ज़िले में कांवरताल, ठीक है, एकमात्र रामसर स्थल है। ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए है। बिहार के बेगूसराय ज़िले में जो है कांवर, ठीक है, कांवर ताल झील एकमात्र रामसर स्थल है, याद रखिएगा, कांवर। ठीक, कांवर झील ये आर्द्रभूमि है। ठीक, बिहार में बेगूसराय ज़िले में। अगला देखिए, चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? ए चांडी प्रसाद भट्ट, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी श्यामा प्रसाद बहुगुणा और डी है बचनी देवी। तो ये किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आर्द्रभूमि और उनके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आर्द्रभूमि और उसके स्थान से? हरिके झील केरल में, बी है दीपोर बील असम में, सांभर झील राजस्थान में, रोपड़ झील क्या है? पंजाब में। ठीक, तो 68 का ए नंबर जो सही नहीं है। हरिके झील कहाँ? पंजाब में है, बाकी सांभर राजस्थान में, दीपोर असम में, रोपड़ पंजाब में। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। ठीक है, तो किससे खतरा है? ए डोलोमाइट खनन, बी तांबा खनन, सी है मैग्नेटाइट खनन और डी है हेमेटाइट खनन। तो किससे है? ए डोलोमाइट खनन से। ठीक, ए डोलोमाइट खनन से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रंगनथिट्टू, ठीक, तो ये कहाँ है? ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना और डी है आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। अगला देखिए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया? ठीक है, ए है भारत सरकार अधिनियम 1833, बी है भारत सरकार अधिनियम 1835, सी है भारत सरकार अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, तो ये कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1858। ये क्या होता कि 1857 के क्रांति के बाद जो है उसे जो सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन में
हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक, और भारत का प्रथम जो वायसराय बनाया गया था वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक, इसी अगला देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1947। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला देखिए 73, देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? कौन सा भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है? ए सिंधी, बी भोजपुरी, सी नेपाली, डी संथाली। तो भोजपुरी जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है, बाकी तीनों सिंधी, नेपाली और संथाली ये हैं शामिल। ठीक है, अगला देखिए कौन सा है, भारतीय संविधान का कौन सा कानून के समक्ष समता प्रदान करता है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 25 और डी है अनुच्छेद 19। तो यह है अनुच्छेद 14, ये है कानून के समक्ष समता जो है प्रदान करता है। ठीक, अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये कहा गया है 129 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 129। ठीक है, अनुच्छेद 129। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है? अगर कोई व्यक्ति जो है अपने आप ही मैंने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की जो नागरिकता ले लेता है तो वो भारतीय नागरिकता को खो देता है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 9 में है, अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होगी? तो ये होता है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष। तो अगर राज्यसभा से आप प्रधानमंत्री बनना चाहते तो उसके लिए न्यूनतम होनी चाहिए 30। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी जो उम्र है वो निर्धारित नहीं की गई है। प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। ठीक, तो अगर लोकसभा से बन रहा है तो 25 वर्ष, राज्यसभा से बन रहा है तो 30 वर्ष। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर ए है जीवी मावलंकर, बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है एम अनंतशय्यानम अयंगर और डी है डॉक्टर पीवी चेरियन। ठीक है, तो 78 का कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, जीवी मावलंकर। ठीक है, वर्तमान में जो है स्पीकर जो है ओम बिरला हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? ठीक, तो ये कौन सा है? ये है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 13। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है 79 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो ये होगा 6 वर्ष राज्य परिषद। ठीक है, 6 वर्ष। ठीक, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इससे राज्य परिषद में ही कुछ सदस्य। ठीक है, अगला देखिए, आवृत्ति SI का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, विभवांतर होता है वोल्ट, ओम होता है प्रतिरोध का, जूल होता है कार्य या ऊर्जा का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रतिवर्ती धारा हो? ठीक है, तो ये है अमीटर। वोल्ट मीटर से वाट नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है, वायुमंडल की जो है आर्द्रता नापी जाती है, और पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? उच्च तापमान नापा जाता है। ठीक है, उच्च तापमान। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के लिए ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर। अमीटर होता है धारा के लिए, वोल्ट मीटर होता है वोल्ट के लिए। ठीक, अगला देखिए, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान, ठीक है, अगर कोई प्रक्षेप जो पृथ्वी की सतह से फायर किया जा रहा है तो उसके बारे में क्या सही होगा? ए है उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, बी है उसका संवेग स्थिर रहता है, सी है उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, डी है उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। डी है उसके वेग का क्षैतिज घटक जो है स्थिर रहता है।
समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? तो ये होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? उपधातु कौन सा है? तो बिस्मथ जो है उपधातु है। ठीक, बिस्मथ उपधातु है। बिस्मथ उपधातु है। ठीक है, अगला देखिए, सॉरी बिस्मथ तो उपधातु नहीं होगा, ये हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये होते हैं उपधातु। ठीक है, अगला देखिए, अर्नेस्ट निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था? ठीक है, कौन से कण जो थे उनको सोने की पन्नी से टकराया था? तो ये हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरणों को सोने की पन्नी से टकराया था। ठीक, लौह अयस्क को लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो लोहा जो है विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 88, तो ये कहते हैं अपचयन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है अम्लीय, कार्बनिक, क्षारीय या समान? तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन बी आपका, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं और उपधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो विधर्मी होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? ठीक है, फास्फोरस, तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है श्वेत फास्फोरस। ठीक है, श्वेत फास्फोरस P4। ठीक, P4। अगला देखिए, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? ए है माइकोलॉजी, बी है एंटोमोलॉजी और सी है इथोलॉजी, डी है ऑर्निथोलॉजी। ठीक, तो आपका सही हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी में क्या किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार किया जाता है और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो कौन सा सही है? बी, माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं होता, ये तो गलत है। आपका सी ऑप्शन सही होगा। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। अगला देखिए, 93, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? वसा ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? ये संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक, अगला देखिए, किसी आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन डैश के जोखिम को कम करता है? ठीक है, तो ये कम करता है हृदय रोग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो ये है टर्नर संलक्षण है। ठीक है, टर्नर संलक्षण। ठीक, 95 आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस व्यक्ति को 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है? ठीक है, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है, अर्नेस्ट मेयर को। ठीक है, अगला देखिए, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो ये है संघ निडेरिया। संघ निडेरिया का एक उदाहरण है जेलीफिश। अगला देखिए, टिड्डा के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं। टिड्डा के कान कहाँ स्थित होते हैं? तो उसके पेट पर स्थित होते हैं। ठीक है, पेट पर स्थित होते हैं और ये पंखों से उसके ढके होते हैं। अगला देखिए, मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है? ठीक, तो ये है पेप्सिन। ए है पेप्सिन, ए है पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का संवाहन। ऑक्सीजन का संवाहन, ऑक्सीजन का संवाहन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, काला घोड़ा उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा उत्सव। ठीक, तो ये कहाँ से किया जाता है? मुंबई में। मुंबई में ये मनाया जाता है उत्सव। अगला देखिए, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का जो है नृत्य है? तो ये है नागालैंड का, नागालैंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, गोवा का होता है फुगड़ी, जो बहुत ही फेमस है, फुगड़ी और डकनी। केरल का होता है कलियट्टम या थुलाल। ठीक है, कर्नाटक का जो बहुत प्रसिद्ध है वो है करगा और यक्षगान, करगा और यक्षगान। ठीक, अगला देखिए, पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी डैश के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, तो किसके थे?
कर्नाटक के, कर्नाटक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक, अगला देखिए मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। मेखला चादर ये कौन से राज्य का जो है पारंपरिक परिधान है? तो ए त्रिपुरा, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी है उड़ीसा। ठीक, तो कहाँ का है? असम का है मेखला चादर। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है मुंशी प्रेमचंद और डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1954 में प्रारंभ किया गया था, 1954 में। ठीक है, अगला देखिए सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक, अगला देखिए सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित है? ठीक है, सुल्तान अजलान शाह टेनिस से, हॉकी से, कबड्डी से, निशानेबाजी से। ठीक है, तो किससे संबंधित है? हॉकी से, हॉकी से। ठीक है, हॉकी के और भी जो कप है वो देख लिया, आगा खां कप भी हॉकी से होता है, वेलिंगटन कप हॉकी से होता है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी होता है, ये महिला हॉकी के लिए होता है। ठीक है, फुटबॉल का क्या है? डूरंड कप होता है, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप। क्रिकेट है देवधर ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी। गोल्फ का होता है वाकर कप और राइडर कप। गोल्फ का याद रख लिए, वाकर कप और राइडर कप। ठीक है, गोल्फ का। ठीक, आगे देखिए 109 नंबर क्या? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सी ऑप्शन 1934 में किया गया था, 1934 में किया गया था। अगला देखिए निम्नलिखित में से गुजरात के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो यूनिटी ऑफ स्थिति इस राज्य में किस शहर में स्थित है? गुजरात के किस जिले में? तो यह है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए नर्मदा। अगला देखिए गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ठीक, ये किया था राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 1908 में, 1908 में, 1908 में। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है? तो ये है विदेशिया, विदेशिया। बिहू होता है असम का, गरबा होता है गुजरात का। ठीक है, गरबा गुजरात का। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, बी है पंजाब केसरी, सी है प्रभाकर, डी है डॉन। ठीक है, तो कौन सा था? इंडियन नेशन का जो प्रकाशन था वो पटना से किया जाता था। अगला देखिए बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा वित्तीय संस्था है? ठीक है, तो कौन सा है? बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य वित्त निगम। ठीक है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में की गई थी, बिहार राज्य वित्त निगम। अगला देखिए अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? 31वां सदस्य कौन बना नाटो का? तो यह है फिनलैंड, फिनलैंड ने नाटो का सदस्य बना है। ठीक है, नाटो की जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है। अगला देखिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कौन है ये? ऑप्शन दिया है ए आलिया मीर, बी सादिया शेरवानी, सी है नादिया हुसैन और डी है सरजीन खान। ठीक है, 117 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलिया मीर। ठीक, अगला देखिए हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? तो ये है राजस्थान, जो है सबसे ज़्यादा मजदूरी दे रहा है इस समय। कितना दे रहा है ये? 357 रुपये पर दिन दे रहा। ठीक है, अगला देखिए हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस उपग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो किस पे क्या है? शुक्र पर, शुक्र, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, शुक्र उपग्रह। मैगलन जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। अगला देखिए हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? ठीक है, तो कौन से क्रम का है ये? 2022 के अनुसार ये है। ठीक है, तो ये है तीसरे या चौथे नंबर पर। ठीक है, दिल्ली आ गया है चौथे नंबर पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।